आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज एयरपोर्ट के बारे में। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का बमरौली एयरपोर्ट 1924 में ही बनकर तैयार हुआ था, यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले। 1932 में इलाहाबाद से लंदन के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट होती थी और उस समय इस एयरपोर्ट की गिनती इंडिया के टॉप 4 एयरपोर्ट में होती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि 2018 में 1 साल के अंदर ही नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाकर इस एयरपोर्ट को फिर से चालू कर दिया गया। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि प्रयागराज में फिर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की प्लानिंग चल रही है। तो ये है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। जितना पुराना इस शहर का इतिहास है, लगभग उतना ही पुराना है इस शहर का एयरपोर्ट भी। 1919 में ही इलाहाबाद के पास बमरौली में एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 1924 में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इस एयरपोर्ट के बनने से पहले ही इलाहाबाद से हवाई सेवा शुरू हो गई थी। 18 फरवरी 1911 यानी कि एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन शुरू होने से 8 साल पहले ही हम्पर बायप्लेन को इलाहाबाद में उड़ाया गया था। उस समय ये विमान डाक लेकर इलाहाबाद से नैनी गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब रनवे नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, तो ये प्लेन आखिर कैसे उड़ाया गया। तो उस समय इस प्लेन को पोलो ग्राउंड से उड़ाया गया था। तो फाइनली 1924 में इलाहाबाद में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया था। शुरुआत में कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से उड़ान भरती थी, लेकिन 1932 से 1940 तक इलाहाबाद से लंदन के लिए हवाई सेवा उपलब्ध था। स्पीड बर्ड एयरलाइन के द्वारा ये फ्लाइट सर्विस ऑपरेट किया जाता था और उस समय इंडिया में केवल 4 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो अगर आपको पता है कि उस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया में किस किस शहर में था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन याद रखना कि उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। लेकिन 1940 में इलाहाबाद से हवाई सेवा बंद हो गया। उसके बाद ये एयरपोर्ट एयरफोर्स के कंट्रोल में आ गया और 1941 से 2003 तक यहाँ से एक भी कमर्शियल प्लेन ऑपरेट नहीं हुआ। 2003 में एयर सहारा के द्वारा इलाहाबाद से दिल्ली और कोलकाता के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की गई, लेकिन 2005 में एयर सहारा की सर्विस भी बंद हो गई। उसके बाद अलायंस एयर के द्वारा दिल्ली और मुंबई के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की गई थी इलाहाबाद से, लेकिन बीच में प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होने के कारण इसे भी बंद कर दिया गया था। फाइनली 2018 में इलाहाबाद एयरपोर्ट में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जनवरी 2018 में स्टार्ट हुआ और दिसंबर 2018 में ही ये टर्मिनल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा मात्र 11 महीने में ही इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और इतने कम समय में टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके ये एक रिकॉर्ड बन गया। वैसे जेवर एयरपोर्ट, जो कि अपने देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी टाटा प्रोजेक्ट्स को ही मिला है। तो उम्मीद है कि जेवर एयरपोर्ट को भी रिकॉर्ड समय में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो प्रयागराज एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग 164 करोड़ रुपए के बजट में बनाया गया था। इसके साथ ही एयरबस A320 जैसे 4 एयरक्राफ्ट के लिए पार्किंग बे भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस एयरपोर्ट में 2560 मीटर यानी कि लगभग 8400 फीट का रनवे है। नया टर्मिनल बिल्डिंग 6700 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया गया है और पीक आवर में इस एयरपोर्ट की हैंडलिंग कैपेसिटी है 300 पैसेंजर पर आवर। तो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के बाद नए नए रूट में इलाहाबाद से हवाई सेवा की शुरुआत हुई और एयरपोर्ट पर पैसेंजर का ट्रैफिक बढ़ने लगा और अब पैसेंजर का लोड उम्मीद से ज़्यादा ही हो गया है। तो अब इस टर्मिनल बिल्डिंग का मेकओवर करके इसका साइज और इसमें फैसिलिटी को भी बढ़ाया जाएगा। 2021 में ही प्लान किया गया था कि टर्मिनल बिल्डिंग को दोनों तरफ एक्सपेंड किया जाएगा, साथ ही एप्रन और 2 नए एरो ब्रिज भी बनाया जाएगा। तो वर्तमान में प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के 10 ऑपरेशनल एयरपोर्ट में से एक है, लेकिन अब प्रयागराज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की चर्चा चल रही है। प्रयागराज फेमस है कुंभ के लिए। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है। पिछली बार 2019 में यहाँ पर अर्ध कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज आए थे। तो अब 2025 में फिर से कुंभ का आयोजन होने वाला है और कुंभ के मेले में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। कुंभ के अलावा भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की हमेशा भारी भीड़ होती है प्रयागराज में।
तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से प्रयागराज और उसके आसपास के एरिया से दूसरे देश में जाना आसान हो जाएगा। साथ ही इस एरिया में टूरिज्म यानी कि पर्यटन भी ग्रो करेगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 600 एकड़ जमीन की तलाश की जा रही है। रिसेंटली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कुमार जी ने प्रयागराज एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद बताया था कि प्रयागराज में एक बड़े एयरपोर्ट की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के एविएशन मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी जी ने बताया कि प्रयागराज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर से बात हो गई है। तो अगर प्रयागराज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है तो ये उत्तर प्रदेश का 6th इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसके पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जबकि अयोध्या और जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में है। तो अगर आप किसी और एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।